पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां की 136 विधानसभा सीटें किसी भी पार्टी की सरकार बनाने या बिगाड़ने का दम रखती है और अब इसी इलाके में एक नया नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है और वो है इकरा हसन। सवाल ये है, क्या इकरा हसन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है? क्या उनका प्रचार बीजेपी के मजबूत किले में सेंधमारी कर पाएगा? यानी कि क्या इकरा हसन का चुनावी प्रचार बीजेपी के मजबूत किले को हिला देगा? नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। पश्चिमी यूपी का महत्व आप सबसे पहले जान लीजिए। पश्चिमी यूपी हमेशा से चुनावों का पावर सेंटर रहा है। यहाँ की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी है। जाट, मुस्लिम, दलित, गुज्जर। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहाँ ध्रुवीकरण बढ़ा, जिसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में मिला। लेकिन 2027 के चुनाव में कहानी बदलती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अब समीकरण फिर से नए बन रहे हैं। इकरा हसन एक युवा और शिक्षित चेहरा है, जिनकी छवि साफ सुथरी और आक्रामक दोनों रही। उनकी सबसे बड़ी ताकत है मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़, युवा वोटरों से कनेक्ट और सोशल मीडिया पर एक्टिव उपस्थिति। यानी कि इकरा हसन का दबदबा कायम। अखिलेश यादव ने इकरा हसन पर दाव क्या खेलने वाले, ये कयास क्यों लगाए जा रहे? अब आप उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक क्या कारण है कि अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी के लिए इकरा हसन पर भरोसा जता रहे? नया चेहरा है, नई ऊर्जा। अखिलेश अब पुराने नेताओं को आगे बढ़कर नए चेहरों पर भरोसा करने जा रहे। मुस्लिम वोट का मजबूत ध्रुवीकरण होगा। इकरा हसन मुस्लिम वोटर्स को एकजुट कर सकती है, जिससे कि बीएसपी की तरफ मुस्लिम वोट ना जाए। कांग्रेस के साथ तालमेल, गठबंधन में एक संतुलित चेहरा जरूरी है। यानी कि इकरा हसन की कांग्रेस के नेताओं के साथ भी अच्छी बनती है और कांग्रेस के नेताओं के साथ कैसे समन्वय बिठाया जाए गठबंधन में, वो जिम्मेदारी इकरा हसन बहुत बखूबी निभा सकती है। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो सवाल है, पश्चिमी यूपी में जीत का फॉर्मूला क्या? मुस्लिम प्लस जाट प्लस दलित गठबंधन। अगर इकरा हसन मुस्लिम वोट का 90% एकजुट कर देती और जाट वोट 25 से 30% भी गठबंधन के साथ आ जाता है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। अब आप जरा दूसरी स्टोरी को देखिए। इकरा हसन का नाम जैसे लोकसभा चुनावों में टिकटों के दौरान आ रहा था, एकदम से जयंत चौधरी ने पलटी मार ली थी। बीजेपी का कहना था कि जाट वोट चाहिए जीत के लिए, लेकिन बीजेपी को इतना जाट वोट नहीं मिला जितना जयंत के आने से मिलना चाहिए। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती काफी है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी में मजबूत तो है, उनकी ताकत है हिंदू ध्रुवीकरण, मजबूत संगठन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। इसीलिए इकरा हसन के लिए राह आसान नहीं। लेकिन जो ये ठाकुर ब्राह्मण वाला जो मैटर बीजेपी में चल रहा है, इससे ब्राह्मण वोट जो बीजेपी से छटक रहा, इसका नुकसान बीजेपी को इस इलाके में होगा। और संगीत सोम्स, जो कि सरतना से पूर्व बीजेपी के विधायक है और मुजफ्फरनगर से बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के जो टकराव देखने को अभी से मिल रहा है, इसके बाद इकरा हसन के लिए यह राह थोड़ी आसान भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में जब आपस में सिर्फ टव्वल चलेगी तो इसका फायदा यकीनन इकरा को और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को मिल सकता है। पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटों के बारे में आप जरा जान लीजिए। अगर एसपी और कांग्रेस का गठबंधन 70 से ज्यादा सीटें जीतता है तो गेम चेंज हो जाएगा पूरा। अगर 50 से 60 सीटें जीतता है तो कांटे की टक्कर होगी। लेकिन अगर 40 से कम सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इन 136 सीटों पर सिमट जाता तो नतीजा यह होगा कि बीजेपी की यूपी में सरकार बनेगी और बीजेपी मजबूत हो सकती। इकरा हसन का रोल यहाँ पर मोबिलाइजर का हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो जमीनी स्तर पर 3 बड़े फैक्टर काम करने वाले: कैंडिडेट सिलेक्शन, लोकल मुद्दे, गन्ना किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है। ध्रुवीकरण वर्सेस गठबंधन। बीजेपी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेगी और समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दलितों का, ब्राह्मणों का वोट अपनी तरफ लेकर आए, जिससे चुनावों में उससे फायदा हो सके। अब ऐसे में सवाल है कि इकरा हसन गेम चेंजर बन पाएगी? हाँ, अगर मुस्लिम वोट पूरी तरीके से एकजुट हुआ, युवा वोट आकर्षित हुआ। नहीं, अगर जाट वोट वापस बीजेपी में ही चला गया, गठबंधन में अंदरूनी कलह हुई, तो इकरा हसन फेल हो जाएगी। इकरा हसन एक उभरता हुआ चेहरा है, लेकिन चुनाव सिर्फ चेहरों से नहीं,
बल्कि समीकरण के साथ साथ गठबंधन, संगठन और रणनीति से जीते जाते हैं। अखिलेश यादव बड़ा दाव खेलने की तैयारी में। अब देखना यह है कि ये दाव चुनावी जीत में बदलेगा या नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या इकरा हसन पश्चिमी यूपी में गेम चेंज कर पाएगी? क्या बीजेपी का किला जो कि मजबूत है उसको ढहा देगी इकरा हसन? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन एक बात साफ है, इकरा हसन जहां भी जाती है एक पॉजिटिव वाइब के साथ जाती है और अपने साथ कुछ ना कुछ नए वोटर्स को लेकर आती है। जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।